अर्जुन के 12 वर्ष के वनवास के दौरान वह अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए मणिपुर राज्य पहुंचे। वहां के राजा चित्रवाहन अपनी एकमात्र पुत्री सुंदर और बुद्धिमान चित्रांगदा के साथ राज्य करते थे। मणिपुर की पवित्र भूमि पर अर्जुन और चित्रांगदा की पहली मुलाकात हुई और दोनों का हृदय एक दूसरे के लिए आकर्षित हो गया। अर्जुन ने राजा चित्रवाहन से अपनी पहचान प्रकट करते हुए चित्रांगदा से विवाह की अनुमति मांगी। राजा इस प्रस्ताव से प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने विवाह के लिए एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, हमारे वंश में सदियों से एक ही संतान होती आई है और वह संतान मणिपुर की सेवा में ही रहती है। यदि आप इस शर्त को स्वीकार करते हैं तो मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे कर दूंगा। अर्जुन ने यह शर्त सहर्ष स्वीकार की। दोनों का विवाह संपन्न हुआ और कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम बभ्रुवाहन रखा गया। मणिपुर की धरती पर जन्मा बभ्रुवाहन अपने नाना के संरक्षण में बड़ा हुआ। बभ्रुवाहन को मणिपुर के राजकुमार के रूप में हर प्रकार की शिक्षा दी गई। वे अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण हुए और एक महान योद्धा बने। उनकी बुद्धिमत्ता और वीरता के कारण मणिपुर में उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उधर अर्जुन ने अपने कर्तव्यों के कारण मणिपुर छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। कुछ माह उपरांत अर्जुन नागलोक पहुंचे तो उनकी पत्नी नागकन्या उलूपी ने द्वेष भावना से चित्रांगदा के विरुद्ध अर्जुन को भड़का दिया। अर्जुन ने निराधार संदेह के कारणवश चित्रांगदा को उस समय त्याग दिया जब वो गर्भवती थी। तब चित्रांगदा ने ठान लिया कि वो इस अपमान का बदला अर्जुन की पराजय से लेगी कि उसे पराजय करने वाला और कोई नहीं बल्कि स्वयं उसका और अर्जुन का पुत्र है। समय बीता, महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों और कौरवों के बीच हुआ यह भीषण युद्ध केवल भूमि और राजसत्ता का युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म की गहरी लड़ाई थी। हालांकि इस युद्ध के बाद हस्तिनापुर को विजय तो मिली, लेकिन उसकी कीमत इतनी भारी थी कि युधिष्ठिर और पांडवों का हृदय इस विजय का उत्सव मनाने में असमर्थ था। युद्ध ने परिवार को तोड़ दिया था, रिश्तों को खत्म कर दिया था और राज्य का खजाना पूरी तरह खाली हो गया था। पांडवों ने अपने सभी प्रियजनों को खो दिया था। उनके भाई बंधु, गुरु और रिश्तेदार सब या तो युद्ध में मारे गए थे या युद्ध की विभीषिका में अपनी आहुति दे चुके थे। इस सबके बीच महाराज युधिष्ठिर अत्यंत शोकग्रस्त और पश्चाताप से भरे हुए थे। उनके मन में आत्मा की शांति पाने और अपने पापों के प्रायश्चित की भावना जागी। इसी उद्देश्य से उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। यज्ञ का अश्व अनेक राज्यों की सीमाओं से गुजरता हुआ मणिपुर पहुंचा। राजकुमार बभ्रुवाहन ने अपनी शक्ति और गौरव के मद में यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया, जो अश्वमेध यज्ञ के नियमों का उल्लंघन था। जब अर्जुन को यह समाचार मिला तो उन्होंने पहले अपनी सेना भेजी, लेकिन बभ्रुवाहन ने अपने कौशल और पराक्रम से अर्जुन की सेना को पराजित कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने वृषकेतु, कर्ण के पुत्र और भीम को भी हरा दिया। यह सुनकर अर्जुन क्रोधित हो उठे और स्वयं युद्ध के लिए रणभूमि में आए। बभ्रुवाहन ने यज्ञ के घोड़े को बिना किसी चुनौती के अर्जुन को सौंपने का निर्णय लिया, लेकिन अर्जुन इस पर क्रोधित हो गए। उन्होंने इसे धर्म और योद्धा के कर्तव्य का उल्लंघन माना। अर्जुन ने क्रोधित होकर बभ्रुवाहन से कहा, तू मुझे शांति से अश्व ले जाने को कह रहा है, जबकि क्षत्रिय धर्म का कर्तव्य है कि अपने आत्मसम्मान और धर्म की रक्षा के लिए मुझसे युद्ध करे। क्या तुझे अपने धर्म का ज्ञान नहीं है? निश्चय ही तूने धर्म और कर्तव्य का मार्ग त्याग दिया है, तभी ऐसा कह रहा है। इस प्रकार अर्जुन ने अपने पुत्र बभ्रुवाहन को खरी खोटी सुनाई। अर्जुन के ये कठोर वचन सुनकर बभ्रुवाहन स्तब्ध रह गए। उसी समय अर्जुन की पत्नी और बभ्रुवाहन की विमाता नागकन्या उलूपी वहां उपस्थित थी। उलूपी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, बेटा ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारी विमाता उलूपी हूँ और तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाने आई हूँ। तुम्हारे पिता अर्जुन एक महान योद्धा हैं, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा, लेकिन आज यह उनका परीक्षा का समय है। और तुम्हारा भी।
एक सच्चा योद्धा वही होता है जो बिना भय के धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। उलूपी ने आगे कहा, युद्ध में विजय या पराजय से बड़ा महत्व धर्म का होता है। अगर तुमने अपने पिता से धर्मपूर्वक युद्ध किया तो तुम्हें न केवल यश मिलेगा बल्कि तुम अपनी महानता भी सिद्ध करोगे। इससे तुम्हारे कुल का गौरव बढ़ेगा। उलूपी के इन शब्दों ने बभ्रुवाहन को प्रेरित किया। उन्होंने अपने मन में ठाना, मैं धर्म का पालन करूंगा, भले ही इसके लिए मुझे अपने पिता से युद्ध ही क्यों न करना पड़े। रणभूमि में अर्जुन और बभ्रुवाहन के बीच घमासान युद्ध हुआ। बभ्रुवाहन को यह पता नहीं था कि अर्जुन उनके पिता हैं और अर्जुन भी अपने पुत्र को पहचान नहीं सके। दोनों योद्धाओं ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन युद्ध का अंत अचानक हुआ। माता गंगा अर्जुन से भीष्म की मृत्यु का बदला लेने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने बभ्रुवाहन के तरकश में एक दिव्य बाण रख दिया। बभ्रुवाहन ने अनजाने में उस बाण का प्रयोग अर्जुन पर किया और अर्जुन की मृत्यु हो गई। जब चित्रांगदा को यह समाचार मिला तो वह विलाप करती हुई रणभूमि पहुंची। चित्रांगदा उलूपी से कहने लगी, यह सब तुम्हारी आज्ञा का परिणाम है, जिसने मेरे पुत्र बभ्रुवाहन को अपने ही पिता का संहार करने के लिए प्रेरित किया। रोते हुए चित्रांगदा ने उलूपी से विनती की, तुम धर्म की ज्ञाता हो, बहन मैं तुमसे अर्जुन के प्राणों की भीख मांगती हूँ। अपने आंसुओं के बीच चित्रांगदा ने उलूपी को कभी कठोर तो कभी विनम्र वचनों से समझाने का प्रयास किया। यदि तुम अर्जुन को जीवन दान नहीं दोगी तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। पुत्र और माता के विलाप को देखकर उलूपी का हृदय भी द्रवित हो गया। उन्होंने मृत संजीवनी मणि का आह्वान किया। नागलोक की यह दिव्य मणि, जो जीवन का आधार मानी जाती थी, तुरंत उनके सामने प्रकट हो गई। उलूपी ने बभ्रुवाहन से कहा, बेटा, अब शोक मत करो। तुम्हारे पिता तुम्हारे कारण पराजित नहीं हुए हैं। वह महान योद्धा है और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने में सक्षम है। यह दिव्य मणि, जो अपनी शक्ति से मृत को जीवन देती है, तुम्हारे पिता को भी पुनर्जीवित करेगी। इसे अपने पिता की छाती पर रख दो और इसका प्रभाव होते ही वे जीवित हो उठेंगे। बभ्रुवाहन ने वैसा ही किया जैसा उलूपी ने कहा। मणि के प्रभाव से अर्जुन और वृषकेतु दोनों को पुनर्जीवन मिला और सबके चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। अर्जुन, बभ्रुवाहन, चित्रांगदा और उलूपी अश्वमेध यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ के पश्चात बभ्रुवाहन अपने नाना राजा चित्रवाहन के बाद मणिपुर के राजा बने और वहां न्याय और धर्मपूर्वक शासन किया। यह कथा अर्जुन के जीवन की एक अद्भुत घटना है, जिसमें प्रेम, बलिदान और परिवार के पुनर्मिलन की भावना झलकती है। बभ्रुवाहन की वीरता और अर्जुन के धैर्य ने इस कथा को और भी प्रेरणादायक बना दिया। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।